दुनिया की लगभग हर सभ्यता में कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स मिलते हैं जिनके नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में पावर, मिस्ट्री और तबाही की इमेज बन जाती है। और जब बात सबसे लेजेंडरी क्रिएचर्स की होती है तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, ड्रैगन और फीनिक्स। एक ऐसा क्रिएचर जो अपनी आग से पूरी दुनिया को जला सकता है और दूसरा ऐसा जो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो सकता है। एक तरफ है आसमान का शासक ड्रैगन और दूसरी तरफ है अमर अग्नि का प्रतीक फीनिक्स। लेकिन अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या ड्रैगन की रॉ पावर फीनिक्स को हरा देगी या फीनिक्स अपनी इमॉर्टलिटी की वजह से कभी हारेगा ही नहीं? आज हम ड्रैगन और फीनिक्स की ओरिजिन, पावर, एबिलिटीज और वीकनेस की डिटेल को समझेंगे। फिर इमेजिन करेंगे इनकी अल्टीमेट बैटल को और अंत में जानेंगे कि किसकी होगी जीत। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ड्रैगन दुनिया के सबसे पुराने मिथिकल क्रिएचर्स में से एक है। यूरोप, चाइना, जापान, इंडिया और मिडिल ईस्ट तक लगभग हर सभ्यता में ड्रैगन की कहानियां मिलती है, लेकिन हर जगह ड्रैगन का रूप थोड़ा अलग है। यूरोपियन ड्रैगन्स को डिस्ट्रक्शन और टेरर का सिंबल माना जाता है। ये जायंट विंग्स, शार्प क्लोज और फायर ब्रीथ के लिए फेमस है। वहीं चाइनीज ड्रैगन को विजडम, लक और डिवाइन पावर का सिंबल माना जाता है। चाहे वर्जन कोई भी हो, एक बात कॉमन है, ड्रैगन हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का मालिक है। बात करें ड्रैगन के शारीरिक संरचना की तो ड्रैगन का शरीर एक विशाल रेप्टाइल की तरह होता है। इसके पास बड़े बड़े दो विंग्स पाए जाते हैं, रेजर शार्प क्लोज पाए जाते हैं, स्टील जैसी स्केल्स और पहाड़ों जितना बड़ा शरीर। कई लेजेंड्स के मुताबिक एक एडल्ट ड्रैगन पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ड्रैगन का जन्म आखिर कैसे हुआ? तो ड्रैगन का जन्म अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कि वेस्टर्न मिथ के अनुसार यूरोप की कहानियों में ड्रैगन को बुराई और लालच का प्रतीक माना गया है। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब कोई पुराना सांप हजारों सालों तक जिंदा रहता है और इंसानी लालच या जादू के संपर्क में आता है तो वो एक विशालकाय ड्रैगन का रूप ले लेता है। कुछ जगह इन्हें धरती की गहराइयों में मौजूद पुरानी दबी हुई आग से जन्मा हुआ माना गया है। वहीं चाइनीज फोकलोर की माने तो यहाँ ड्रैगन को काफी पवित्र माना जाता है। वहाँ के मुताबिक ड्रैगन का जन्म प्रकृति के तत्वों जैसे पानी, हवा और बादलों के आपसी मिलन से हुआ है। उन्हें देवताओं का रूप माना जाता है जो बारिश और खुशहाली लाते हैं। वही बात अगर करें कि ड्रैगन आखिर रहते कहाँ हैं, तो कहानियों के अनुसार इनके रहने की जगह इनके मिजाज पर निर्भर करता है। जैसे कि यूरोपियन मिथ्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ों की ऐसी अंधेरी गहरी गुफा में रहते हैं जहां इंसान वहां तक कभी ना पहुंच सके। इन गुफाओं में वो दुनिया भर का सोना और खजाना छुपाकर सोते हैं। वहीं एशियन और चाइनीज मिथ के अकॉर्डिंग ड्रैगन ज्यादातर पानी, समंदर और गहरे दलदल में या बादलों के बीच बने अदृश्य महलों में रहते हैं। उनका रिश्ता पानी पर कब्जा रखने से है। वहीं कुछ कहानियों में उन्हें एक्टिव वोल्केनोज या ज्वालामुखी के अंदर रहते दिखाया गया है और इन्हीं ज्वालामुखी में मौजूद लावा की वजह से यह और भी ताकतवर बनता जाता है तथा अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता है। अब अगर बात करें ड्रैगन के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है फायर ब्रीथ। ड्रैगन की सबसे फेमस पावर है उसका फायर ब्रीथ। ये इतनी इंटेंस हीट जनरेट कर सकता है कि पत्थर तक पिघल जाए। कुछ कहानियों में ड्रैगन की फायर मैजिकल भी बताई जाती है, पर इन जादुई शक्तियों को हटाकर अगर इसके टाइटेनिक स्ट्रेंथ की भी बात कर ले तो ड्रैगन की रो स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है, क्योंकि इसके एक हमले में बिल्डिंग्स या पहाड़ों का भी पल भर में सफाया हो जाता है। और इतने रो स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इसमें फ्लाइट की भी एबिलिटी पाई जाती है, यानी ये पूरे आसमान का राजा है। उसकी स्पीड और एरियल मोबिलिटी उसे बैटलफील्ड में डेंजरस बनाती है, क्योंकि ये उड़कर अपने दुश्मनों पर फायर ब्रीथ करके उसे जिंदा जला सकता है। लेकिन अगर इस पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो वो हमला बेकार ही जाएगा, क्योंकि इसके पास है आर्मर्ड स्केल्स। ड्रैगन के स्केल्स नेचुरल आर्मर की तरह काम करते हैं। नॉर्मल वेपन्स उन्हें छेद ही नहीं सकते, क्योंकि उसके शरीर पर पाई जाने वाली धारियां किसी लोहे जितनी मजबूत होती है। इसके साथ ही
ड्रैगन की पैनी नजर, सूंघने की कमाल की क्षमता और खतरा को सेंस करने की पावर इसे लाजवाब बनाती है। ऊपर से इसकी इंटेलिजेंस का लेवल ह्यूमन लेवल से भी ऊपर होता है। इसी वजह से यह किसी पर सीधे तौर पर हमला नहीं करता, चाहे दुश्मन कितना भी कमजोर हो या ताकतवर हो। यह हमेशा एक योजना बनाकर ही उस पर हमला करता है। खैर, ड्रैगन पावरफुल तो है लेकिन इमॉर्टल नहीं। उसे भी चोटें आ सकती है, उसका स्टेमिना खत्म हो सकता है और अगर कोई उसके वाइटल ऑर्गन तक पहुंच जाए तो ड्रैगन मारा जा सकता है। पर क्या इसे मार पाना फीनिक्स के बस का है? क्योंकि बात करें फीनिक्स की, तो फीनिक्स की कहानी ज्यादातर ग्रीक माइथोलॉजी और मिडल ईस्टर्न माइथोलॉजी से आता है। फीनिक्स एक एक्सट्रीमली रेयर क्रिएचर है। कहते हैं कि दुनिया में एक वक्त में सिर्फ एक ही फीनिक्स जन्म ले सकती है और एक फीनिक्स का जीवन काल लगभग 500 से लेकर 1000 वर्षों का होता है। और जब फीनिक्स बूढ़ी हो जाती है तो वो अपने लिए एक नया घोंसला बनाती है, वो भी एरोमेटिक वुड्स और हर्ब से। फिर फीनिक्स खुद को फायर में जला देती है और उसी राख से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। इसलिए फीनिक्स को कई चीजों का प्रतीक माना जाता है, जैसे रीबर्थ, इमॉर्टलिटी और एटर्नल लाइफ की। वहीं प्राचीन इजिप्ट में यह माना जाता है कि फीनिक्स को सूर्य देवता रा से जोड़ा जाता है, पर इजिप्ट की कहानी में फीनिक्स को फीनिक्स न बोलकर बेनू कहा जाता है। माना जाता था कि यह पक्षी सूर्य के साथ जुड़ा हुआ एक डिवाइन बर्ड है। मिस्र के लोग मानते हैं कि बेनू क्रिएशन और रीबर्थ का प्रतीक है और कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि बेनू नील नदी के पास एक पवित्र पत्थर पर बैठता था और वहीं से उसकी डिवाइन पावर निकलती थी। बात करें फीनिक्स के बॉडी स्ट्रक्चर की, तो फीनिक्स का अपीयरेंस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और मजेस्टिक होता है। इसका आकार किसी विशाल ईगल से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। इसके फेदर्स रेड, ऑरेंज और गोल्ड कलर के होते हैं। इसके पंख हर वक्त एक जलती हुई ज्वाला की तरह धधकती रहती है, मानो यह अपने आसपास ऊर्जा का विस्तार कर रही हो। और जब फीनिक्स फ्लाई करती है तो उसके पंखों से स्पार्क्स और फ्लेम्स निकलते हैं और सुदूर आसमान में वह किसी बर्निंग कॉमेट की तरह दिखता है। बात करें फीनिक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमॉर्टलिटी या रीबर्थ। फीनिक्स की सबसे पावरफुल एबिलिटी है रीबर्थ फ्रॉम एशेस, यानी राख से पुनर्जन्म लेना। अगर फीनिक्स मर भी जाए तो कुछ वक्त बाद उसकी राख से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। इसलिए फीनिक्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी पावर है फायर मैनिपुलेशन। फीनिक्स फायर को कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से वे हमले के तौर पर फायर ब्लास्ट, फ्लेम स्टॉर्म और बर्निंग शॉकवेव दे सकता है, जिससे सामने वाले ओपोनेंट को जलने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी तीसरी सबसे बड़ी एबिलिटी है हीलिंग फ्लेम्स। फीनिक्स की फ्लेम्स सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, उनमें हीलिंग पावर्स भी होती है और फीनिक्स की आंसू और फ्लेम्स इंजरीज को हील कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इंसानों के कितने बड़े घाव को भी फीनिक्स के आंसू की एक बूंद उसे पल भर में भर सकती है। इसके पास है फायर शील्ड, जिसमें यह अपने बॉडी के अराउंड फ्लेम बैरियर बना सकता है और यह शील्ड एनिमीज के किसी भी हमले को रोकने की ताकत रखती है। इसके साथ ही यह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी शक्तिशाली बना सकता है। कुछ मिथ के अकॉर्डिंग फीनिक्स सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे उसकी पावर्स और फायर अटैक्स पिछले बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अब जरा कल्पना करो, एक तरफ आसमान में उड़ता हुआ जायंट ड्रैगन और दूसरी तरफ गोल्डन फ्लेम से घिरा फीनिक्स। बैटल शुरू होते ही ड्रैगन अपने फायर ब्रीथ यूज करेगा, लेकिन फीनिक्स फायर से डरने वाला क्रिएचर नहीं है। आग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए ड्रैगन क्लॉज और फिजिकल अटैक्स का भी सहारा लेगा। वहीं फीनिक्स उन हमलों से बचने के लिए स्पीड और एजिलिटी का यूज करेगी। बैटल के शुरुआत में ड्रैगन डोमिनेट कर सकता है क्योंकि उसकी रॉ स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ेगी फीनिक्स की हीलिंग और रीबर्थ की एबिलिटी युद्ध को पलटना शुरू कर देगी। अगर ड्रैगन फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर भी दे तब भी फीनिक्स पुनर्जन्म लेकर दोबारा वापस आ सकती है और बैटल दोबारा वहीं शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ड्रैगन के लिए परमानेंट विक्ट्री हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन फीनिक्स वक्त के साथ और भी ताकतवर बनते जाएगी और वो धीरे धीरे करके ड्रैगन के वाइटल ऑर्गन पर हमला करके उसे जान से मार देगी। इसलिए इस बैटल में फीनिक्स के जीतने के चांसेस 55% है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।